किसी एक संख्या को दो बार प्रयोग करना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। देखिए, किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग करना है। पहली बात, प्रश्न को बड़े गौर से समझिए आप, यही महत्वपूर्ण है। जब तक आपने प्रश्न को नहीं समझा तब तक उसको बार बार पढ़ो, आप पहले समझो और एक एक बात को समझो, क्योंकि एक ही प्रश्न में क्या 2-3 चीजें दी रहती है, 2-3 चीजें रहती है, कई बार 4 चीज पूछी जाती है, कभी कभी एक ही चीज पूछी जाती है ना, कई बार 5-6 बातें एक ही क्वेश्चन में पूछी जाती है। अभी यहाँ पर देखना, जितने भी बातें हैं ना उसको मैं ऐसा एक वो बना देता हूँ। किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग करना है। एक अंक का प्रयोग 2 बार करना है, कोई भी अंक का प्रयोग कर सकते हैं आप। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है आपको। देखना, 4 अंकों की क्या करना है हमें? 4 अंकों की सबसे बड़ी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन, बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। छोटी संख्या क्या होगी ये हमें देखना है। ठीक है, ये पहला का हल ए ऐसा लिखना है और नोट भी करते जाएंगे। ठीक है ना, अभी पहले समझ लो आप अच्छे से, जब मैं समझाता हूँ तब नहीं लिखना है आपको, और जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना और जब मैं इधर उधर हो जाता हूँ तब आप उसको नोट करना। ठीक है ना, तब उसको नोट करते जाना। और ऐसा जैसे प्रयास कीजिए, हेडिंग डालिए अपन ने और सारे क्वेश्चन अपन ने नोट करके रख दिए। और जब ये प्रयास कीजिए ख़त्म हुआ तो फिर उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद क्या करना है? जितने भी प्रश्न है उसकी प्रैक्टिस करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है गणित का। जितना आप पढ़ोगे उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है आप खुद बना के देखेंगे। जो क्वेश्चन आपने खुद ने बना के देख लिया और सही हो गया ना, तो ये मान के चलिए कि काम हो गया अपना। फिर वो क्वेश्चन कभी भी बनेगा, आपको जीवन में कभी नहीं भूलोगे आप उसको। और आप अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर आप पढ़ते रह गए और आप खुश होते रह गए, अरे अब तो मेरे को समझ में आ गया, अब तो मैं डायरेक्ट परीक्षा में करूँगा और अब मैं कोई भी क्वेश्चन बना सकता हूँ, कोई भी बना सकता हूँ। जब तक आप खुद बना के नहीं देखेंगे तब तक काम नहीं होगा। ठीक है ना, ध्यान देना। इधर हमारे पास में अंक कौन से हैं? 3, 8 और 7, 3 अंक है ना। कौन सी संख्या बनाना है हमें? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। बड़ी क्या? कौन सी संख्या? बड़ी संख्या। कितने अंकों की? 4 अंकों की। तो अंक तो 3 ही दिए, और बनाने के लिए बोल रहे 4 अंकों की। तो क्या करेंगे फिर? एक अंक का 2 बार उपयोग करना है। कोई भी एक अंक का 2 बार उपयोग करना है। तो अपनी मर्जी से नहीं करना है कोई भी अंक का, उसके नियम है उसके अनुसार करना है। देखना, क्या सबसे बड़ी निकाल रहे हैं हम, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है तीनों में? तो आप बोलेंगे कि 8 सबसे बड़ा अंक। तो जो सबसे बड़ा अंक है तो उसी को 2 बार लिखना है आपको। जो सबसे बड़ा अंक रहेगा ना उसी को 2 बार लिखना है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या बोल रहे हैं हम। और 4 अंकों की बोल रहे हैं, हमारे पास में तो 3 ही अंक है ना, तो किसी न किसी अंक को तो 2 बार लिखना पड़ेगा। तो जो सबसे बड़ा रहेगा उसी को 2 बार लिखना है बस। जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता ना, इसका काम खत्म। अब दोनों में बड़ा कौन है? तो 7 है, इसका भी काम खत्म। अब कौन है? 3 बचा, तो 3। देखिए क्या बोला था प्रश्न में? एक अंक का 2 बार प्रयोग करके, एक अंक का 2 बार प्रयोग किया है, हाँ किया है ना। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक है। और ये संख्या जो बनी है वो क्या रहेगी?
ये 3 अंकों का प्रयोग करके, एक अंक को 2 बार प्रयोग करके हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बना दी। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। अब मुझे ये बताइए कि सब में छोटा कौन सा अंक है, तो आप बोलेंगे कि ये वाला है। कौन सा है? 3 है। तो इसको 2 बार लिखना है। छोटी में छोटा अंक 2 बार पहले शुरू में। अच्छा, अब ये दोनों में छोटा कौन है? 7, और फिर कौन बचा? तो 8, 8 लिख दिया। ये सबसे छोटी संख्या है। याद रखना कि बड़ा जब निकालेंगे तो पहले ही अंक को, सबसे बड़े अंक को ही 2 बार लिखना है, और जब छोटा बनाएंगे तो सबसे छोटे अंक को ही 2 बार लिखना है। ऐसा नहीं कि इसको 2 बार लिखा, नहीं, वो तो फिर बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, गड़बड़ हो जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। आ गया समझ में? नहीं आया ना? नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे आएगा समझ में, है ना। अगले प्रश्न में समझिए तो ये ऑटोमेटिक समझ में आएगा। भाई इसमें से 1-2 क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए तो फिर सारे उसी के जैसे, फिर पहला भी आ जाएगा समझ में। और फिर भी समझ में नहीं आया तो और एक बार देखिए आप उसको गौर से, और जब मैं समझाता हूँ तब लिखना बंद कर दिए और इधर ध्यान रखिए। आप पहले उसको अच्छे से समझिए, देखना, ध्यान देना इधर। कौन कौन है? 9, 0 और 5। सबसे बड़ी संख्या देख रहे हैं ना हम, एक अंक का 2 बार प्रयोग करना है। सबसे बड़ा कौन है इसमें? तो 9 है, ये वाला, ये सबसे बड़ा है। इसको 2 बार लिख दो आप, क्योंकि एक अंक का 2 बार प्रयोग करना है ना, ऐसा। इसका काम खत्म। अब बड़ा कौन है? तो 5। इसको एक ही बार लिखो ना, क्योंकि 4 ही तो अंक की बनाना है, फिर 0 भी तो लिखना है ना आपको, फिर 0, ऐसा। सबसे बड़ा 9, इसलिए 2 बार लिखा। फिर दोनों में बड़ा 5, एक ही बार लिखा, क्योंकि हमारे पास 2 तो अंक लिखना ही है, 4 ही तो अंक। भाई कमी कितने की आ रही थी? 4 अंकों की संख्या बनाना था आपको, 4 अंकों की संख्या बनाना था, तो आपके पास 3 ही अंक है, तो एक ही तो अंक को 2 बार लिखना पड़ेगा ना, तो 4 हो जाएंगे। 3 और 1 4, ऐसा। अब देखना, अब देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटा अंक कौन सा है? बड़ा मजेदार है ये क्वेश्चन। सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो 0। आपको मालूम है, आपको मालूम है कि शून्य पहले लिख सकते क्या? आप लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते। तो शून्य को छोड़कर ये दोनों में छोटा कौन है? तो 5। छोटी बना रहा ही ने। अच्छा, अब 5 को क्या 2 बार लिखेंगे? नहीं। क्यों? 5 से छोटा भी तो एक अंक है, शून्य, और वो दूसरे स्थान पर तो आ सकता है ना, आ सकता है ना। तो हमने क्या किया? 5 को लिख दिया, तो 5 का काम खत्म। अब आपके पास में कौन बचा? ये 2 अंक। दूसरे स्थान पर कौन आएगा? जो छोटा है दोनों में से, और छोटा कौन है? शून्य है। वैसे तो देखा जाए तो शून्य तीनों में छोटा था, लेकिन हमारी मजबूरी है कि किसी भी संख्या में शून्य से शुरुआत नहीं की जाती है। तो आपने देखा 5 को 2 बार लिखना चाहिए, लेकिन 5 को फिर 2 बार क्यों नहीं लिखा? तो 5 की अपेक्षा शून्य और छोटा होता है, इसलिए आप 5 को 2 बार नहीं लिखना है। अब आपके पास में कौन बचा? शून्य और 9। तो आपने क्या लिख दिया? शून्य छोटा है, लेकिन किसी एक अंक को 2 बार लिखना है, तो और एक बार शून्य को लिख दीजिए, क्योंकि ये छोटा है ना, इसलिए और एक बार शून्य को लिख दीजिए। और फिर उसके बाद में कौन बचा? तो 9। नहीं आई बात समझ में? समझ में नहीं आई बात? फिर से देखिए आप, ये महत्वपूर्ण बात है। कौन से अंक दिए थे? 9, 0 और 5। छोटी संख्या देख रहे हैं। तीनों में सबसे छोटा कौन? तो आप बोलेंगे कि 0, लेकिन 0 शुरू में आता नहीं है। आई ना बात समझ में? ये तो रट ही लो भैया कि 0 शुरू में आना नहीं है। तो फिर कौन बचा? ये दोनों में कौन छोटा? तो 5। ये मैंने 5 लिख दिया। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने ये देखा था कि जो छोटा है, सब में जो छोटा है उसको 2 बार लिखना पड़ता है। तो फिर 5 को 2 बार क्यों नहीं लिखा? है ना, पिछले प्रश्न में तो लिखा था हमने। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 5 से भी तो छोटा अंक है 0, लेकिन इसको हम शुरू में नहीं लिख सकते थे, इसलिए हम क्या करेंगे? अब इसको लिखेंगे, दूसरे स्थान पर तो आ सकता है। और जो सबसे छोटा है उसको 2 बार लिखना है।
जो सबसे छोटा है सब में, उसको 2 बार लिखना है। अगर आप शून्य को पहले लिख सकते थे ना, तो शून्य को ही 2 बार 0 0 लिख देते आप, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि शून्य को पहले नहीं लिखा जाता, इसलिए सबसे छोटा जो अंक है उसको 2 बार लिख दिया। शून्य का भी काम खत्म। अब कौन बचा? 9, तो अब 9 को लिख दिया। ठीक है, अभी और ऐसे प्रश्न आएंगे और प्रैक्टिस होगी। इसको मैं हटा देता हूँ, आप नोट कर लो। ये कौन सा था? बी था, है ना। चलिए इसको हटा देता हूँ। अब देखिए और तीसरा 049, सबसे बड़ी संख्या देखना है अपने को, तो सबसे बड़ा अंक कौन? 9, तो इसको 2 बार लिखना है। ठीक, इसका काम खत्म। अब कौन है? अब कौन है? इसका काम खत्म। अब कौन है? दोनों में सबसे बड़ा, दोनों में सबसे बड़ा 4, 4, इसका भी काम खत्म। और 0, जो भी आप पहले लिखेंगे उसको 2 बार लिखना है। ठीक, देखना, चाहे वो छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो, जो शुरू में लिखेंगे उसको 2 बार लिखना है। ठीक, पिछले बार तो नहीं किया था ऐसा, इसमें भी नहीं करेंगे। देखना अभी, अब छोटी संख्या निकालना है ना। सबसे छोटा कौन? तो आप बोलेंगे कि 0 छोटा है, ये वाला सबसे छोटा है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि 0 को शुरू में नहीं लिखते, तो फिर अब हम ये दोनों में छोटा देखते हैं। कौन है सबसे छोटा? तो 4। ठीक है, अब इसका काम खत्म। इसको 2 बार नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्यों? क्योंकि 4 से भी एक अंक छोटा है। कौन? 0। चलिए, अब दोनों में छोटा कौन है? 0, तो जो सबसे छोटा है उसको 2 बार लिखना है। सिर्फ इतनी बात याद रखो कि 0 शुरू में नहीं आता है। याद रहेगा, कई बार बोल चुके हम। ठीक है ना। चलिए, अब 0 शुरू में नहीं आता है। अब सब में जो अंक सबसे छोटा है उसको 2 बार लिखा जाता है। तो सबसे छोटा कौन है इसमें? तो 0 है, इसलिए 2 बार 0 को लिख दिया। इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया। अब 9 बचा तो 9 लिख दिया, बस हो गया काम। ठीक, ये भी हो गया। चलिए इसको नोट कर लो आप। ठीक है ना। नोट करने के बाद में फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम। आठ, 5 और 1। ध्यान देना आप, सबसे बड़ी देख रहे हैं। सबसे बड़ा अंक कौन है? 8, तो इसको 2 बार लिखना है। इसका काम खत्म। अब ये दोनों में कौन बड़ा है? तो 5, तो फिर 5 और फिर 1। प्रश्न वही है, एक अंक को कम से किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग करना है। तो किसी एक अंक को तो बड़े वाले में बड़े को उपयोग में लाएंगे 2 बार, और छोटे वाले में छोटे अंक को लाएंगे 2 बार उपयोग में। अब देखिए, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा अंक कौन? तो 1, ये लिख दिया मैंने। सबसे छोटे वाली संख्या में सबसे छोटा अंक 2 बार लिखना है। बस इतनी सी बात है, इतनी सी तो बात है। सबसे छोटी संख्या है तो जो सबसे छोटा अंक है उसको 2 बार लिखना है। ये हो गया खत्म। अब कौन बचा? 8, सबसे छोटा 5, और फिर कौन बचा? 8। ये हो जाएगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही समझ सकते, देखना। जब छोटी संख्या बोल रहे थे ना हम, इसमें सबसे छोटी फिर से बना रहा हूं मैं इसको। सबसे छोटी कौन सी है? तो सबसे छोटा अंक कौन है? तो 0 है, लेकिन 0 को शुरू में नहीं लिखा जाता है। सबसे छोटा अंक कौन है? 0, तो इसको सबसे छोटे अंक को 2 बार लिखा जाता है। वही तो बताया था मैंने पिछले बार। तो फिर शुरू में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि शुरू में 0 आता नहीं है। ये भी लिख दिया हमने, ये भी लिख दिया। अब बचा कौन? 9, तो 9। देखिए ऐसा पिछला जो क्वेश्चन बताया था उसको भी आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ये हो गया, कौन सा था? डी, है ना। इसको चेंज करते जाना और इसको नोट करते जाना। ठीक, अब ये सारे प्रश्नों को एक बार आपको बना के देखना है। ठीक है, सारे प्रश्नों को एक बार बना के देखना है। और आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। यहां पर देखना क्या बोला है। दिए हुए प्रतिबंधों के साथ एक प्रतिबंध दिया हुआ है। ये यहां पर एक प्रतिबंध दिया है। प्रतिबंध का मतलब जानते हैं ना? शर्त। शर्त क्या? शर्त होती है ना, जैसे
आपके साथ में भी शर्त होती कि भाई आपके शिक्षकगण बोलते हैं कि रोज स्कूल आना है, ये एक प्रतिबंध है, लेकिन यूनिफॉर्म पहन के ही आना है। जो स्कूल की जो यूनिफॉर्म है उसको पहन के आना है, ऐसे रंगीन ड्रेस पहन के नहीं आना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक प्रतिबंध है ना, उस प्रतिबंध को क्या करना है, हमें संतुष्ट करना है। चलिए ठीक है, दिए गए प्रतिबंधों के साथ अब क्या प्रतिबंध है, किसी 4 अंकों का प्रयोग करके, कोई भी 4 अंकों का प्रयोग करना है, कोई भी है या और कुछ है, आगे देखते हैं। अब क्या बोला है, किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करना है। हाँ, किन्हीं, कोई भी 4 अंकों का प्रयोग करना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। ठीक है, आई बात समझ में। प्रश्न को और एक बार पढ़ लीजिए। पहली बात तो बोला है कि दिए प्रतिबंध को के साथ, बस ये इसका काम खत्म हो गया। आपको मालूम है कि शर्तें दी हुई है कुछ, और क्या शर्तें दी है, किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके, कोई भी 4 अंकों का प्रयोग करना है। अंक कौन से है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये अंक है हमारे पास में। इसके अलावा कोई अंक होते ही नहीं ना भाई, 10 ही तो अंक होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 नहीं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है और छोटी संख्या भी बनाना है। देखना आप, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, है ना। अब ये दोनों हमें बताना है। 4 अंकों की बोला तो मैं 4 खाने बना देता हूँ। 4 खाने क्यों बना दिए भाई, इससे पहले तो नहीं बनाए थे 4 खाने, बना देता हूँ, लिखने में थोड़ी सी आसानी जाएगी। और यहाँ पर भी 4 खाने बना देता हूँ, ठीक, 1, 2, 3 और ये 4। अब पहला प्रश्न क्या बोला है, अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर रहे। याद रखना, अगर मेरे पास में कोई संख्या है 3, 2, 5, 9 या 7, इधर से गिना जाता है इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार। ये वाला अंक कौन सा होता है, इकाई का अंक होता है, ये याद रखना। इकाई का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा और भी बहुत सारा है, सैकड़ा, हजार। ये हमें इसी अध्याय में पढ़ना है आगे, बहुत विस्तृत रूप में, ठीक है ना, विस्तार रूप में संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है, वहाँ पर हम देखेंगे, बहुत विस्तार में हम पढ़ेंगे। इकाई का मतलब होता है 1, दाही का मतलब होता है 10, सैकड़े का मतलब होता है 100 और हजार का मतलब होता है 1000। इकाई का मतलब होता है पहला अंक, दहाई का मतलब होता है दूसरा अंक, इधर से दो अंक है ना, तो दूसरा अंक। सैकड़े का मतलब होता है 1, 2, 3 यानी कि 100, और 1, 2, 3, 4 का मतलब होता है चौथे स्थान को हजारवां स्थान बोला जाता है ना। इसको और ज़्यादा विस्तृत हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। क्या बोला है, इकाई के अंक पर सदैव क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर तो मैंने लिखा 7 लिख दिया। दोनों में इकाई के स्थान पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ऐसा बोला है, ये बना दिया, ठीक है। अब मजेदार बात, हमारे पास में अंक कौन से हैं, हमारे पास अंक कौन से हैं, ये देखिए आप भाई, अंक कौन से होते हैं। 0 होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस इतने ही तो अंक है।
दुनिया में इतने अंक है। आपने बोला कि इकाई के सबसे बड़ी निकाल रहे हैं ना, सबसे बड़ी संख्या, सारे अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो 9 है? तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? 9 लिखा जाएगा। वही पहले जैसा ही काम है, 9 को लिख दिया आपने, लिखेंगे डबल। अब कौन सबसे बड़ा है? तो आप बोलेंगे 8 है सबसे बड़ा, 8 को भी लिख दिया। अब कौन है सबसे बड़ा? तो आप बोलेंगे कि 7, 7 को तो पहले लिख दिया, आपको बोला था कि इकाई के स्थान पर लिखना है, आप डबल नहीं लिखना है इसको, ठीक है? ठीक है, हाँ। अब 7 तो पहले लिख दिया था, और फिर 6, तो ये 6 इधर से लिखते हुए जाना है। लेकिन आपको बोला कि इकाई के स्थान पर 7 होना चाहिए, तो पहले 7 लिख दिया और फिर बाकी के बड़े बड़े अंक देख लिए। अब सबसे छोटी संख्या देखते हैं हम, देखना वही काम करना है। आप सबसे छोटी संख्या देखना हमें, मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो क्लियर चीज़ें समझ में आएगी, देखना भी है। सबसे छोटी संख्या की बात की है ना, तो जब सबसे छोटी संख्या की बात की है तो आप ये देखिए कि सबसे छोटा अंक क्या है पूरे में। ये क्रॉस लगे उसमें भी ना, क्योंकि ये तो हमने इसमें क्रॉस लगाए थे। अभी देखना सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि 0 है। लिख दो 0 यहाँ, 0 यहाँ लिख दूँ? नहीं, पहले स्थान पर 0 नहीं आ सकता ना, पहले स्थान पर 0 नहीं आ सकता, ये तो हमें मालूम है। तो 0 को छोड़ो अभी। अब सबसे छोटा अंक कौन है? तो 1 है, 1 लिख देता हूं मैं यहां पर। 1 का काम खत्म। अब सबसे छोटा कौन है? तो अब सबसे छोटा 0 है। भाई 0 पहले स्थान पर नहीं आ सकता, लेकिन दूसरे पर तो आ सकता है, तो 0 को लिख दिया हमने। अब सबसे छोटा कौन है? 0 और 1 तो लिख ही दिया। अब सबसे छोटा कौन है? 2 है, और आखिरी में तो 7 लिखा ही है। तो क्या हो गया? 1027। ये क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या, और ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। देखिए 9867। हालांकि बुक में, आपकी पुस्तक में हल दिया हुआ है इसका, है ना, लेकिन तरीका आपको मालूम होना चाहिए, तरीका कैसे होता है। सेम वही काम अब आगे देखना है। किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करना है। देखिए यहां पर बोला है ना, किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करना है, 3 अंकों का प्रयोग नहीं करना है। कितने? 4 अंकों का प्रयोग करना है, और 4 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना है। अलग अलग अंक होना चाहिए। जैसे आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भाई यहां पर रिपीट क्यों नहीं हो रहा, एक अंक को 2 बार क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि 4 ही अंक की संख्या बनानी है, और 4 ही अंकों का प्रयोग करना है, तो एक अंक 2 बार तो आएगा नहीं। आपको अगर बोला जाता कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है और 3 ही अंकों का प्रयोग करना है, तब एक अंक को 2 बार लेना पड़ेगा। आपको बोला है कि 4 अंकों की संख्या बनाना है और केवल 2 ही अंकों का प्रयोग करना है, तो फिर 2 अंक ऐसे रहेंगे कि जिसका 2-2 बार प्रयोग करना पड़ेगा। आपको बोला कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है और केवल एक ही अंक का प्रयोग करना है, तो फिर एक ही अंक को बार बार लिखना पड़ेगा। ऐसा है ना। तो यही तो होता है ना कि दिए गए प्रतिबंधों के साथ, जो जो आपको बोला है उसके साथ, अपनी मर्जी से नहीं, जो हम पूछेंगे वो बताना है आपको। ऐसा देखिए, ध्यान देना इधर। अंक 4 सदैव दहाई के स्थान पर आए। देखिए ये होता है इकाई का अंक, याद रखना। ये होता है दहाई का अंक। क्या होता है? दहाई का अंक। और ये होता है सैकड़े का अंक। क्या होता है? सैकड़े, सैकड़ा। और ये होता है 1000 का अंक। ये याद रखना, ठीक है ना। ये कौन सा अंक होता है? 1000 वाला अंक, 1000वां अंक होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। क्या बोला है? 4 सदैव क्या होना चाहिए? दहाई के स्थान पर होना चाहिए। देखिए दूसरा स्थान है, देखिए 4 दोनों जगह लिख दिया। अब आगे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। इतने अंक है हमारे पास, इतने ही अंक है। सबसे बड़ी, पूरे में सबसे बड़ा अंक कौन है? तो आप बोलेंगे कि 9 है, तो ये मैंने 9 लिख दिया यहां पर। ठीक, इसका काम खत्म। अब सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो आप बोलेंगे कि 8 है, 8 को लिख देता हूं।
अब सबसे बड़ा अंक कौन है? 7 है, तो 7 को लिख देता हूँ। भाई यहाँ ये तो पहले से लिखा है ना, तो यहाँ तो अब लिख ही नहीं सकते, तो 7 अब कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। आई बात समझ में? भाई यहाँ लिखना था, लेकिन उनने पहले से ही स्थान भर दिया। उनने बोला कि भैया दाही के स्थान पर तो 4 ही आएगा, अब उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, अब अगले जगह पर लिखना है अपने को, ठीक है ना? वहाँ दिमाग भी नहीं लगाना अपने को कि अरे यार ये तो 7 पहले आना चाहिए और फिर 4 बाद में आना चाहिए। और उन्होंने बोला कि यहाँ पर तो ये आना ही आना चाहिए, अब इसके बाद में तो आपको क्या करना है? बड़े से छोटे की ओर ऐसा लिखते हुए जाना है। देखिए अब सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटा अंक कौन है? 0 है, लेकिन 0 पहले स्थान पर आता नहीं है, 0 पहले स्थान पर आता नहीं है, तो फिर सबसे छोटा कौन है? 1, ये 1 लिख दिया। अब कौन है? 2 लिख दिया। अब कौन है? 3, तो यहाँ पर 3 लिखना चाहिए, लेकिन पहले से भरा है, तो अब हमारे पास खाली स्थान यही बचा है, यहाँ पर भर दिया है। आसान काम, आसान काम है, एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसको नोट करते हुए जाएंगे, और नोट करने के बाद में एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जब आपको परीक्षा में पूछा जाता तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो केवल हमने समझने के लिए लिखा था, बस ये आंसर है इसका, ऐसा आंसर लिखेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए अब आप, सेम क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? दिए गए प्रतिबंध के साथ किन्हीं 4, सेम क्वेश्चन है ना, 4 अंकों को प्रयोग करके 4 अंकों का प्रयोग करना है, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाइए। सेम। अच्छा क्या बोला है? अंक 9 सदैव 100 के स्थान पर रहे, 100 के स्थान पर। देखिए ये क्या हो गया? इकाई, ये क्या हो गया? दहाई, और 100 मतलब सैकड़ा, 100 का मतलब क्या है? सैकड़ा, सैकड़ा। क्या बोला है? 9 जो है ना वो क्या होना चाहिए? इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये सारी चीज़ें पढ़ी है ना हमने। तो जो 9 अंक जो है वो कहाँ पर होना चाहिए? सैकड़े के स्थान पर होना चाहिए, मतलब यहाँ पर तो 9 आना ही आना चाहिए, दोनों में, छोटी में भी और बड़ी में भी। अब क्या करना है हमें? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9 है ना, इतने अंक है हमारे पास। जब सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा अंक कौन है? 9 है, 9 को तो लिख दिया, अब थोड़ी लिखना है हमें। अब इससे छोटा कौन सा है? अब सबसे बड़ा कौन सा है? ऐसा बोलिए आप। भाई 9 को तो लिख दिया, अब कौन है सबसे बड़ा? तो सबसे बड़ा 8 है, तो अब यहाँ पर 8 लिखेंगे। इसको भी लिख दिया। अब सबसे बड़ा कौन है? तो 7 है, अब 7 को लिखेंगे। अब सबसे बड़ा कौन है? तो 6 है, तो यहाँ पर 6 को लिखेंगे। तो 8, 9 और 7, 6 इस प्रकार से हमने यहाँ लिख दिया। ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक। अच्छा अब सबसे छोटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटी की बात कर रहे हैं तो ये पूरे में सबसे छोटी कौन सी है? तो आप बोलेंगे 0 है। 0 को सबसे पहले में लिखना ही नहीं है हमें, ठीक। तो फिर सबसे छोटी कौन हुई? 1, तो यहां पर लिख देंगे हम 1। अच्छा अगला स्थान तो पहले से भरा हुआ है। अब बताइए, 1 को तो लिख दिया मैंने, अब सबसे छोटी कौन सी है? ये इसको लिख दिया। अब सबसे छोटी कौन सी है? 0। 0 को अभी तक लिखा क्या? नहीं लिखा, तो चलिए 0 को लिख देता हूं मैं। अब सबसे छोटी कौन सी है जो बची हुई है उसमें से? तो 2, तो यहां पर 2 आ जाएगा। कितना आसान काम है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए अगला, दिए हुए प्रतिबंध के साथ सेम वही है, 4 अंकों का प्रयोग करना है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना है। क्या बोला है? एक सदैव 1000 के स्थान पर रहे। 1000 के स्थान पर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये क्या हो गया? 1000। मतलब यहां पर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, चाहे बड़ी संख्या हो चाहे छोटी संख्या हो, दोनों के लिए यहां पर बोला। ये बात जो बोली है वो दोनों के लिए बोली है। चलिए 1000 के जगह पर रख दिया। ये बात समझ में आई ना। एक सदैव 1000 के स्थान पर रहे, इकाई, दाही, सैकड़ा, 1000 के स्थान पर रहे। चलिए ठीक है।
अब देखते हैं हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 ही तो अंक है हमारे पास। जब सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे बड़ा अंक कौन है? 9। पहले स्थान पर कौन आएगा? 9। लेकिन स्थान भरा है तो फिर अगले स्थान पर आएगा। भाई स्थान तो पहले से भरा है तो अगले स्थान पर 9 आएगा। इसको मैंने लिख दिया। अब कौन सा सबसे बड़ा अंक है? तो 8। 8। अच्छा, इसको भी लिख दिया। अब सबसे बड़ा अंक कौन है? तो 7। तो यहाँ पर 7 लिख देता हूँ मैं। ऐसा ये बन जाएगी सबसे बड़ी संख्या। कब? जब यहाँ पर 1 आएगा तब सबसे बड़ी संख्या। अगर यहाँ पर 1 नहीं होता तो फिर ये बड़ी संख्या नहीं होती। नहीं, यही बात समझिए। अगर यहाँ पर 1 नहीं होता तो फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं ना, 9 फिर 8 फिर 7 और फिर 6 ऐसा। लेकिन जब इस स्थिति में जब 1 यहाँ पर होती है, यहाँ का स्थान अगर निश्चित हो जाता है तो फिर उस स्थिति में सबसे बड़ी संख्या ये होगी। अब देखिए सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? पहले स्थान पर तो 1 लिख दिया, इसको तो पहले से लिख दिया है ना। अब इसको डबल से नहीं लिख सकते। ऐसा बोला है क्या कि डबल से नहीं लिख सकते? हाँ बोला है ना। किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करना है। भाई स्थान भी 4 ही है और अंक भी 4 उपयोग में लाना है, तो एक अंक एक ही तो बार आएगा। अब सबसे छोटी कौन सी है? तो 0 है। 0 दूसरे स्थान पर आ सकता है क्या? आ सकता ना। 0 तो कहीं भी आ सकता है, बस पहले स्थान पर नहीं आना चाहिए। तो पहला तो ऑलरेडी भरा हुआ है यहाँ पर। फिर कौन छोटा है? तो 2। फिर कौन छोटा है? तो 3। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या हो जाएगी तब जब 1 पहले स्थान पर होगा। सेम वही काम, इसमें थोड़ा सा बदलाव है। क्वेश्चन क्या है इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप। मान लीजिए कि आप 2 और 3 लेते हैं। आपको क्या क्या लेना है? 2 और 3 लेना है। इसके अलावा देखते हैं आगे और क्या बोला है। तो क्या लेते हैं आप? 2 और 3 लेते हैं। इन अंकों को समान बार दोहराते हुए, इन अंकों को क्या करना है? समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की संख्या बनाइए। देखिए कितने अंकों की संख्या बनाना है? 4। 4 स्थान है हमारे पास, है ना। 4 मैंने अंकों की जगह स्थान बना दिए। केवल 2 और 3 का ही प्रयोग करना है और 4 जगह भरना है। कैसे भरेंगे? भाई इसको आपको ज़्यादा बार लिखना पड़ेगा, इसको भी ज़्यादा बार लिखना पड़ेगा। समान बार दोहराना है। इसका मतलब 2 कितने बार आ सकता है? 2 बार। और 3 कितने बार आ सकता है? 2 बार। तो हो जाएंगे 4 स्थान। आपको ये भी बोला है कि दोनों को समान बार दोहराना है। इसको 2 बार लिखेंगे तो इसको भी 2 बार लिखेंगे। इसको 3 बार लिखेंगे तो इसको भी 3 बार लिखेंगे। तो 6 अंक बन जाएंगे। 6 अंकों की संख्या तो बनाना ही नहीं है हमें कितनी बनाना है? 4 अंकों की संख्या बनाना है। इसका मतलब 2 को भी 2 बार लिखना पड़ेगा और 3 को भी 2 बार लिखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते जाना है, मीनिंग निकालते जाना उसकी, क्या बोलना चाह रहा। देखिए अब मान लीजिए कि आपके पास 2 और 3 लेते हैं। जो अंक है वो कौन से हैं? 2 और 3 अंक लेते हैं। इन अंकों को समान बार दोहराते हैं। समान बार दोहराना है। 4 अंकों की संख्या बनाइए। हमारे पास में स्थान कितने हैं? 4। अंक कितने हैं? 2। तो स्वाभाविक सी बात है कि 4 जगह कैसे भरेंगे? इनको दोहराना पड़ेगा। 2 को ज़्यादा बार लिखना पड़ेगा, 3 को भी ज़्यादा बार लिखना पड़ेगा। तो कितने बार लिखेंगे? समान दोहराना। जितने बार 2 लिखेंगे उतने ही बार 3 लिखेंगे। तो 2 भी 2 बार लिखेंगे और 3 भी 2 बार लिखेंगे। बस सिंपल सी बात है। कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है? और आप ऐसे कुल, ये कुल है ना, ये कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं? ठीक, कुल कितनी संख्या बना सकते हैं? सबसे पहले तो सबसे बड़ी बना रहा हूं मैं। सबसे बड़ी, और फिर लिखूंगा मैं सबसे छोटी। सबसे छोटी। देखिए क्या होगा? 4 खाने बना दूं मैं, 4 स्थान, 4 अंकों की संख्या है तो 1 2 3 और ये 4। और इसके लिए भी बना देता हूँ 4 खाने। 1 2 3 और ये 4।
देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या क्या लिखना है आपको, 2 और 3 लिखना ही नहीं, इसके अलावा कोई दूसरा अंक नहीं आना चाहिए। दो बड़ी जब बना रहे तो बड़ा अंक कौन सा है, 3। कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। कहाँ लिखेंगे, यहाँ 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 यहाँ, कहाँ लिखेंगे, तो बड़ी बनाना है इसलिए शुरू में ही बड़े अंक लिखना है। याद रखना शुरू में बड़े बड़े अंक लिखते हुए जाना है ना, यही तो काम करते हैं हम। भाई 9 तो लिख नहीं सकते, 8 तो लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं लिखना है। जितने बार इसको लिखा उतनी ही बार इसको भी लिखना है, तो ये क्या बन जाएगी, सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। अब छोटी की बात करते हैं, तो दोनों में छोटा कौन है, 2 है, और 2 को कितने बार लिखना है, 2 बार, और 3 को भी 2 बार लिखना है। तो ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या है। क्या बोला है, आप ऐसी कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं, ऐसी कुल संख्याएं, कुल संख्याएं जिसमें छोटी बड़ी से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें छोटी बड़ी से कोई लेना देना नहीं। देखना कितनी बना सकते हैं, पहले स्थान पर 2 आया, दूसरे भी स्थान पर 2 आया, तीसरे स्थान पर 3, और ये जब पहले स्थान पर 2 आया तो ये हो सकता है कि दूसरा जो 2 है वो तीसरे स्थान पर आ जाए, पहला जो 2 है वो चौथे स्थान पर आ जाए। नहीं आई बात समझ में, क्या बोल रहे हैं। 2 और 3 को उपयोग में करके कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं, तो आपने देखा कि पहला 2 कहां पर आया, पहले स्थान पर, ठीक, तो दूसरा 2 पहले स्थान पर भी आ सकता है, तीसरे स्थान पर भी आ सकता है, क्योंकि छोटी बड़ी से मतलब नहीं ना, कितनी बना सकते हैं बोल रहे, और चौथे स्थान पर भी 2 आ सकता है। चलिए ठीक है, अगर पहले स्थान पर 3 आता है और दूसरे स्थान पर भी 3 आता है, और इन पर क्या आएगा, मजबूरी हमारी कि 2 ही आएगा। अच्छा, ये दूसरे स्थान पर भी आ सकता है, तीसरे पर भी आ सकता है, तो 3 2 3 2, ये 3 जो है चौथे स्थान पर भी आ सकता है, तो 2 3 3 और 2। तो इसके अलावा ये जो दी गई शर्त है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं बना सकते हम, बना सकते क्या भाई, जो जो संभावनाएं है इधर उधर करने की, आप सारी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं है, आप सारी संख्याएं देखेंगे तो सारी संख्याओं में आपको एक चीज समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी, सारी संख्याओं में 2 और 3 की संख्या कितनी है, बराबर है। देखिए इसमें भी 2 बार 2 आया, 2 बार 3 आया, इसमें भी 2 बार 2 आया, 2 बार 3 आया, सब में सेम है। तो कुल संख्या है ऐसी, अतः हम ऐसी कितनी संख्या बना सकते हैं, कुल 6 संख्या बना सकते हैं। 6 है ना, 2 4 6, 6 संख्याएं बना सकते है ना, ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको करना है हल। प्रश्न समझ में आया अच्छे से। आपको 2 और 3 का उपयोग करना है और 4 अंकों की संख्या बनाना है, और ऐसा नहीं कि 2 को 3 बार लिख दिया और 3 को एक ही बार लिखा, नहीं, 2 को जितने बार लिखेंगे उतने ही बार 3 को लिखना है। तो ऐसी हमने सबसे बड़ी संख्या ये बनाई और सबसे छोटी संख्या ये बनाई, और ऐसी कुल कितनी संख्याएं बना सकते, तो 6 बना सकते। इसके अलावा आप ऐसे कॉम्बिनेशन में बना के देखिए, नहीं बना पाएंगे, है ना। तो बनाने का तरीका भी ऐसे ही है, पहले स्थान पर 2 आया और दूसरा 2 जो 2 है दूसरे स्थान पर आ गया, तीसरे स्थान पर 2 आ गया, चौथे स्थान पर 2 आ गया, बाकी के 3 3। पहले स्थान पर 3 है तो दूसरे स्थान पर दूसरा 3, तीसरे स्थान पर दूसरा 3 चौथे स्थान पर। ये गड़बड़ कर दिया ना, दूसरा 3 कहाँ पर आएगा, चौथे स्थान पर, यहाँ पर 2 और 3, ऐसा, ठीक है ना। तो ऐसी 6 संख्याएं बना सकते हैं। चलिए ठीक है, ये सुधार लेना आप, ठीक है, गड़बड़ हो गई थी वहाँ पर। भाई दूसरा 3 दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर है, यहाँ पर चौथे स्थान पर है। अब यहाँ पर देखिए, उचित क्रम में खड़ा होना। पहली बात तो भाई उचित क्रम में खड़ा होना क्यों खड़ा कर रहा है, उचित क्रम में क्यों खड़ा कर रहे हैं, और उचित क्या होता भाई, उचित क्रम में खड़ा होना आपने देखा होगा भाई, इसके फायदे भी है, बहुत सारे फायदे भी है उचित क्रम में खड़ा करने के। क्या फायदे हैं, अगर मान लिया जाए ये उचित है क्या, छोटे बड़े है, ये देखिए ये 160 सेंटीमीटर है रामहरी, ये 158 सेंटीमीटर है, 159 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर है।
उचित का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि जब अपना हमारे स्कूल में जब हम जाते हैं सुबह तो प्रेयर होती है, नहीं प्रेयर होती है, तब क्या बोला जाता है कि सब अपने ऊंचाई के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में खड़े हो जाइए। बढ़ते हुए क्रम में क्यों खड़े हो जाइए, क्यों खड़े हो जाइए बढ़ते हुए क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में इसलिए खड़े हो जाइए कि भाई आपके शिक्षकगण यहाँ पर खड़े हैं प्रेयर करते समय, और आप इस प्रांगण में यहाँ पर खड़े हैं। ठीक, अगर मान लिया जाए कि एक बच्चा छोटा है, एक बच्चा छोटा है और फिर बड़ा बच्चा, फिर बड़ा बच्चा, फिर उससे ऊंचा वाला, फिर उससे ऊंचा वाला, और फिर उससे ऊंचा वाला, फिर उससे ऊंचा वाला बच्चा, ऐसे अगर खड़े होते हैं आप लोग प्रेयर करते समय या प्रार्थना करते समय, तो क्या होगा? शिक्षकगण हर किसी को देख पाएगा ना, हर किसी को देख पाएंगे शिक्षकगण। यही तो कारण है ना कि टीचर सबको देख सके, सब पर ध्यान रख सके। और आपने उल्टा सीधा कर दिया तो ये बड़े लड़के को अगर सामने खड़ा कर दिया तो ये लड़के के कारण ये सारे के सारे लड़के क्या हो जाएंगे? पीछे ढक जाएंगे, और इधर कोई बच्चा मस्ती भी करेगा तो इनको दिखेगा नहीं। तो बहुत सारे फायदे हैं उचित क्रम में लगाने के, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही बोला है, उचित क्रम में लगाइए। सबसे छोटे को पहले लिख देता हूं मैं, ठीक है। इनमें से कौन सबसे लंबा है? कौन सबसे लंबा है दिख रहा है? फोटो के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से यही, देखिए मैं यहाँ से लाइन खींच रहा हूँ ये, और इसकी ऊंचाई के हिसाब से भी लाइन खींच देता हूँ ये, और इसकी भी ऊंचाई के हिसाब से लाइन खींच देता हूँ, देखिए ये वाली, और इसकी ऊंचाई के भी आधार पर एक लाइन खींच देता हूँ ये वाली। ये थोड़ी सी तिरछी हो गई है, इसके ऊंचाई के हिसाब से ये ऐसी लाइन खींच देता हूँ। अब आप देखिए सबसे जो नीचे वाली लाइन है वो कौन सी है? शशि की है, ठीक है ना। तो क्या है, इनमें सबसे लंबा कौन है? शशि क्या है? सबसे छोटी है ही ना, सबसे छोटी। और सबसे लंबी कौन है? सबसे ऊंची लाइन को कौन टच कर रहा है? ये। तो राम हरि क्या है? सबसे बड़ा है। और उचित क्रम में अगर लगाना है तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले कौन आएगा? ये कौन आएगी? शशि। शशि खड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर हो गई खड़ी शशि। फिर उसके बाद में कौन है भाई? दूसरी लाइन को कौन टच कर रहा है? ये डॉली। डॉली खड़ी हो जाएगी, डॉली, ठीक है। ये डॉली खड़ी हो गई और ये शशि खड़ी हो गई। चलिए ठीक है, मैं ऐसे डायग्राम बना देता हूँ। फिर तीसरी लाइन को कौन टच कर रहा है? मोहन। मोहन, फिर मोहन खड़ा हो जाएगा, मोहन, ठीक है। और फिर चौथी लाइन को कौन? राम हरि टच कर रहा है, राम हरि। राम हरि, देखिए इनका क्रम भी ऐसी है। शशि कितने सेंटीमीटर? 154 सेंटीमीटर, और डॉली 158, 158, और मोहन, मोहन कहाँ गया है? 159, 159, और राम हरि 160 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में। अगर आपको दूसरे तरीके से देखना है तो दूसरे तरीके से भी आप कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है ऐसा भी देख सकते हैं। देखना, मैं क्या करता हूँ, सबको एक के नीचे एक लिख देता हूँ। 160, 158, ये 8 हो गया, और 159 और 154, ठीक है। 159 और 154। अब आप देखिए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो देखने का तरीका तो आपको मालूम है ना, आप जानते हैं ना कैसे देखा जाता है इसको। देखना, हम सब में 3-3 अंक हैं, इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है। क्या करेंगे? सबसे पहला अंक देखेंगे कौन छोटा है, और आपने देखा कि सारे अंक एक जैसे लिखे हुए हैं यहाँ पर। फिर दूसरा अंक देखेंगे, दूसरा अंक देखेंगे सबसे छोटा कौन है। तो आप देखेंगे कि ये और ये तीनों बराबरी के हैं और ये बड़ा है, ठीक है। छोटा देखना आपने को, तो ये इसको देखा, फिर अगला अंक, क्योंकि ये तीनों तो बराबर है, ये और ये छोटा है, मतलब 6 की अपेक्षा छोटा है ना। तो ये तीनों में छोटा देखेंगे तो ये सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4, फिर इससे बड़ा ये वाला हो जाएगा, फिर इससे बड़ा ये हो जाएगा, और सबसे बड़ा ये हो जाएगा। ऐसा वही तरीका आप बाएं से दाएं की ओर देखते जाएंगे, ठीक। सेम इसी प्रकार से कई बार हम देखते हैं कि सामान वगैरह भी हम घर में लाते हैं, तो आप देखेंगे कि सबसे कीमती सामान, इन्हें बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए और घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए करिए जरा,
सबसे कम कीमत किसकी है? कीमत के हिसाब से देखिए आप भाई, ये 4,000 रुपये का है और ये 5,320 रुपये का है, ये 8,520 का है, ये 10,222 का है और ये 4,500 का है। मैं लिख देता हूँ भाई। वैसे देखने से तो आपको समझ में आ रहा होगा कौन छोटा है, कौन सा, किसकी कीमत ज़्यादा है, किसकी कम है, आप बता सकते देखने से। लेकिन अपने नियम के हिसाब से करके देखता हूँ मैं। ये 4,000, ये 5,320 और 8,520 और 10,222 और 4,500, ये इधर ऊपर लिख देता हूँ 4,500। क्या बोला है? इन्हें बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है ना। सबसे छोटा कौन है? तो आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा अंक किसमें? इसमें कितने अंक है? 5 अंक है और इनमें सब में क्या है? 4 अंक है। तो ये तो सबसे बड़ा हो जाएगा भाई, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा तो बाद में लिख देता हूँ मैं 10,222। आई बात समझ में? छोटा पहले लिखना है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसा लिखना है। आपको पता चला कि इसमें क्या है? सबसे ज़्यादा अंक है, तो इसको सबसे आखिरी में लिख देता हूं मैं। अब हमारे पास में सब में क्या है? बराबर बराबर अंक है, तो हम नहीं बता पा रहे अभी कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो हमने क्या किया? ये पहला अंक देखा, बाएं से पहला अंक। इसमें देखा कि यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर भी 4 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है। तो या तो ये छोटा होगा या तो ये छोटा होगा भाई। ये बड़ा अंक है, ये भी बड़ा अंक है, ये छोटा है, छोटा है, तो ये दोनों में कोई ना कोई एक छोटा होगा। तो फिर कौन छोटा होगा? तो अगला अंक देखेंगे। आपने देखा कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये सबसे छोटा हो गया। कौन हो गया छोटा? सबसे 4 0 0 0, इसको भी लिख दिया मैंने, ये सबसे छोटा है। यहाँ पर 4 था, यहाँ 5 था, यहाँ 8 है, तो अब इसको हटा दिया तो सबसे छोटा कौन हुआ? ये हो गया 4500। अच्छा, इसको भी लिख दिया मैंने। अब ये छोटा दिखाई दे रहा अंक, ये बड़ा अंक दिखाई दे रहा, तो ये छोटा है 5320। और फिर कौन बचा? 8520, 8520, 8520, 8520। और सबसे लास्ट में कौन था? 10,222। ये हो गया। तो पहले छोटा, आप देखिए अब ऑटोमेटिक जम गया। ये सबसे छोटा आपको मालूम है 4,000 छोटा होता है, 4,500 उससे बड़ा होता है, 5,320 उससे बड़ा होता है, 8,520 उससे बड़ा होता है, 10,222 रुपये उससे बड़ा होता है। तो ऐसा आप ये वाले तरीके से आप छोटा बड़ा बता सकते हैं। बात समझ में आई ना? अब प्रयास कीजिए।